नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थरा में। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है वैदिक शब्द वेद से बना है। तो वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से बना है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो वैदिक संस्कृति के निर्माता थे आर्य। आर्य शब्द का जो मीनिंग है वो क्या है? श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन। इस सभ्यता में आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? श्रेष्ठ, शिष्ट और सज्जन के लिए। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे, जो कि अब पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र है। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पंजाब में। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। तो कितने भागों में किया गया है? दो भागों में। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आर्य जो है छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, और इन कबीलों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्य छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे, और इन कबीलों को जन कहा जाता था। इस कबीले के जो सरदार थे उसको क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था, जो कि वहां के शासक होते थे। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में आर्य जो है छोटे छोटे कबीलों में बटे थे। इन कबीलों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था, और इन कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था। नेक्स्ट इज, इनमें सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई थी वो क्या था? कुल या परिवार। कई कुल या परिवार मिलकर क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे, और जिसका प्रधान कौन होता था? ग्रामीणी। ठीक है। अब कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? विश बनाते थे, और जिसका प्रधान कौन होता था? विशपति। अब कई विश मिलकर क्या बनाते थे? जन बनाते थे, और जिसका प्रधान कौन होता था? राजा होता था। तो सबसे पहले छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार। और कुल और परिवार मिलकर क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे, जिसका प्रधान कौन होता था? ग्रामीणी। कई ग्राम मिलकर विश बनाते थे, जिसका प्रधान कौन होता था? विशपति। और कई विश मिलकर जन बनाते थे, जिसका प्रधान कौन होता था? राजा। नेक्स्ट इज, ऋग्वेद में जन का कितनी बार? 275 बार उल्लेख हुआ है, और विश का 170 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जन का 275 बार और विश का 170 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी? सभा, समिति और विधत। सभा, समिति और विधत राजनीतिक संस्थाएं थी। परिवार कैसा था? तो परिवार था पितृसत्तात्मक। कैसा था? पितृसत्तात्मक। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था कहाँ पर आधारित थी? कर्म पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। तो सबसे पहले तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख है? 4 वर्णों का। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्र। नेक्स्ट इज सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था और यव जिसे जो कहते हैं वो मुख्य खाद्य पदार्थ था। नेक्स्ट इज समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। कैसे थी? स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा और पुनर्विवाह का प्रचलन था। इन तीनों का प्रचलन था, लेकिन किसका प्रचलन नहीं था? पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट इज ऋग वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? इंद्र को दिया गया है। ऋग वैदिक काल में देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को दिया गया है और उसके उपरांत किसको दिया गया है? अग्नि और वरुण को दिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या बोला जाता है? पुरंदर, जिसका अर्थ क्या होता है? किले को तोड़ने वाला। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है और पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किले को तोड़ने वाला। अगर ऋग्वेद में आपसे पूछे कितने सूक्त है, तो ऋग्वेद में 250 सूक्त है। नेक्स्ट इज ऋग्वैदिक काल में जितनी नदियां थी उनके आपको प्राचीन नाम और रियल में आधुनिक नाम क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहली जो नदी थी वो है कुभू नदी। क्या है? प्राचीन नाम क्या है? कुभू नदी। और इसका आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। अब जो हम इसे जानते हैं किसके नाम से जानते हैं? कुर्रम के नाम से। सेकंड जो नदी है वो है वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम। हम जिस नदी को झेलम बोलते हैं, झेलम, उसका प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। नेक्स्ट इज परुष्णी नदी। प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी और आधुनिक नाम क्या है? रावी। जिसे हम अब रावी नदी कहते हैं, उसका प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। नेक्स्ट इज विपाशा नदी। विपाशा नदी, इसको हम अब किस नाम से जानते हैं? व्यास नदी के नाम से। नेक्स्ट इज द्रष्टवती नदी, तो इसे फिलहाल आधुनिक नाम क्या है? घग्गर नदी, जिसे हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज स्वास्तु नदी और जिसका आधुनिक नाम क्या है? स्वात। नेक्स्ट इज कुभा नदी। कुभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल नदी। अस्किनी नदी। अस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब नदी। आपसे पूछा जा सकता है कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो वो है आपका अस्किनी नदी। नेक्स्ट इज शतुद्री नदी। शतुद्री नदी है तो उसको हम आधुनिक नाम क्या है? उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो सतलुज नदी के नाम से। नेक्स्ट है सदानीरा नदी। तो सदानीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है? गंडक नदी। ठीक है, और लास्ट वन इज गोमल नदी, जिसे हम अब किस नाम से जानते हैं? गोमती नदी के नाम से। तो ये सब आपकी कैसी नदियाँ थी? ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ थी, जिनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम आपको बता दिए गए। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल की अवधि आपको बताई गई थी, क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट इज ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च ग्राम का प्रधान कौन होता था? तो कबीले जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड थे, कुल या परिवार मिलकर ग्राम बनाता था, और ग्राम का जो प्रधान होता था वो कौन होता था? ग्रामणी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऋग्वैदिक काल के किस यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है? तो ऋषि यज्ञ पूछा है, देव यज्ञ को कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ को कहते हैं, पितृ यज्ञ को कहते हैं, या नृ यज्ञ को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी बताई गई है? 45, 28, 18 या 33? तो कितनी बताई गई है? 33। ऋग्वेद काल में कौन से देवता बुद्धि एवं अमरता प्रदान करते थे?
इंद्र देवता, सविता, सूर्य देवता या अग्नि देवता? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सविता। नेक्स्ट इज ऋग्वेद के 10,552 मंत्रों में कितने मंत्रों का कृषि संबंधी उल्लेख मिलता है? 28 मंत्र, 24 मंत्र, 30 मंत्र या 12 मंत्र? तो कितने मंत्रों का मिलता है? 24 मंत्रों का। नेक्स्ट इज ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता है, कुभू है, कुभा है या इनमें से कोई नहीं? तो वितस्ता जो है किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम नदी का। नेक्स्ट इज कबीले के सरदार को क्या कहा जाता है? तो कबीले के सरदार को राजन कहा जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है? 9वें मंडल में, 10वें मंडल में, 11वें या 12वें मंडल? तो कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। ये था आपका ऋग्वैदिक काल। हम कल अपलोड करेंगे आपके लिए उत्तर वैदिक काल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।